Welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach the students of class 12 CBSE board, and the name of the book is Flamingo and the name of the chapter is Rat Trap. This is the fourth chapter of Flamingo. Before that, I have taught 3 chapters and this is the 4th chapter. As you know that before teaching the chapter, I have divided that very chapter in some points. And in the same way, I have divided this chapter in 9 points. First of all, see the points. Rat trap peddlers thought about the world. Second, the farmer behaved nicely but was cheated. Third, the peddler was lost in the forest. Fourth, the peddler meets the iron master, declines his invitation. Iron master sends his daughter Edla to persuade him. Edla expresses her doubt. The iron master gets angry. Edla argues for peddler. Peddler minds changed. Peddler's mind changed. This chapter has been written by a famous author, and the author is the resident of Sweden. The author is the resident of Sweden, and she was a top class author, and she was the first lady. She got the first Nobel Prize in 1909, and her thought was very nice. She wrote so many stories, but in the all stories, her theme was rare qualities can be developed in human being through द अंडरस्टैंडिंग एंड लव. मतलब कि उसके कहने का ये था कि किसी के अंदर हम अद्भुत गुणों का विकास कर सकते हैं बशर्ते कि हम उस व्यक्ति को सही ढंग से समझें और उससे प्रेम करें. कोई भी व्यक्ति बुरा से बुरा क्यों नहीं हो, यदि उसमें हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके प्रति हमें बहुत कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे. सबसे पहले उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि उसमें क्या कमी है, क्यों ऐसा कर रहा है, और उसके बाद प्रेम से बर्ताव करने के बाद वो व्यक्ति बदल जाता है. इस स्टोरी में भी यही बात है कि किस तरह से एक व्यक्ति बदल जाता है, उसका नेचर बदल सकता है. हमारे कानून में बहुत सारी व्यवस्था है. यदि कोई क्रिमिनल होता है, यदि कोई पॉकेट मार होता है तो उसके लिए सज़ा मिलती है, लेकिन सज़ा से वो व्यक्ति बदलता नहीं है, बल्कि उसमें प्रतिशोध की भावना आ जाती है. लेकिन उसी व्यक्ति के साथ यदि हम सौहृदय होकर के व्यवहार करें और प्रेम से प्रस्तुत होवें तो वह व्यक्ति बदल सकता है. तो अब देखें एक एक पॉइंट करके कि अब ये कौन था, रेट ट्रैप कौन था, रेट ट्रैप पेडलर कौन था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताना चाहते हैं कि रेट ट्रैप क्या है. रेट ट्रैप मतलब कि चूहेदानी होता है, जिसमें कि चूहे को कोई अच्छी चीज़ दे करके फंसाया जाता है. तो क्या है कि इसे ही रेट ट्रैप कहते हैं. अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ. वंस देयर वॉज ए रेट ट्रैप पेडलर. ही वॉज ए वेरी पुअर मैन and he had to subsist his life. He was unable to earn the enough money to sustain his life. That's why somehow he had to beg and he had to steal also. मतलब कि रेट ट्रैप एक
रेट ट्रैप मेकर, एक पेडलर एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही गरीब था और वह अपना जीवन यापन उस रेट ट्रैप को बना करके बेच करके वो करता था। और वो क्या करता था, जब जीवन यापन में उसको दिक्कत हो जाती थी तो वह भीख भी मांगता था और कहीं कहीं चोरी भी कर लेता था। ये है उसके जीवन की कहानी। तो क्या था कि समटाइम्स ही हैड टू बेग और इवन टू स्टील टू मेंटेन हिज लाइफ। हाउएवर ही वॉज अनेबल टू मेंटेन हिज लाइफ इन ए गुड वे। फिर भी अपने जीवन को सही ढंग से वो नहीं चला पा रहा था। ही थॉट दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक ए रैट ट्रैप एंड द पर्सन हु इज गिवन ए बेट इज ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप। उसका ये कहना था कि यह जीवन, यह जो संसार है वह एक चूहेदानी की तरह है और लोग इसमें फंसते हैं, लोभ में आकर के फंसते हैं। जिसको भी अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक उसी तरह से जैसे चूहे को खाने की चीज़ें दी जाती हैं, वो चीज़ दिया जाता है या पर्क दिया जाता है तो चूहा उसके लोभ में आ जाता है और जैसे ही उसको पकड़ता है कि वो फंस जाता है। तो ठीक इसी तरह से ये समूचा संसार है और ये समूचा संसार, दिस होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए रेट ट्रैप एंड इफ समवन गिव्स अस the things of comfort, it means that he wants to trap us or me in his own trap, in his own net। तो वह क्या करता है कि अपने, यदि खुशी का कोई चीज़, सुख का कोई साधन किसी को दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि संसार उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है। That was the motto of the red trap peddler। तो ये क्या था, रेड ट्रैप पेडलर का ये मोटो था। तो अब देखिए कि रेड ट्रैप पेडलर थॉट अबाउट द वर्ल्ड, संसार के प्रति उसकी क्या सोच थी वो मैंने बता दिया कि रेड ट्रैप थॉट दैट द होल वर्ल्ड इज लाइक ए रेड ट्रैप। रेड ट्रैप पेडलर थॉट दैट the whole world is like a rat trap and if any person is given the means of comfort, that's why it means that he was going to trap in anybody's clutch। मतलब कि वह यदि किसी को सुविधा दी जाती है तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है। यही उसका मोटो था। अब क्या है, अब वो क्या करता था कि दिन भर वो घूमता था। ही वॉन्डर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, ही कलेक्टेड सब मटेरियल्स, ही बेग्ड एंड व्हाट एवर ही गॉट ही मेड द रेड ट्रैप। जो कुछ भी उसको मिलता था, जो मटेरियल, उस मटेरियल से जो रेड ट्रैप बनाने के काबिल जो मटेरियल रहता था उससे बना लेता था, उसके बाद उसे बेचता था। लेकिन फिर भी उसका जीवन जो था अपूर्ण था, असंतुष्ट था। तो उसके लिए वो कभी चोरी भी करता था। तो इस तरह से वो उसकी जीवन की दिनचर्या चलती थी। एक दिन वो पेडलर जो था तो वो फिर घूम रहा था और रात्रि का समय हो गया। वन डे द पेडलर वॉज ऑन हिज ड्यूटी एंड द इवनिंग केम एंड द इवनिंग फॉल and he did not have any family and did not have any permanent shelter। उसे परिवार भी नहीं था और कोई पक्की आश्रय भी नहीं था। he was in search of a shelter and he was searching such a type of man who would give him a shelter। तो वह रात्रि में क्या था, वो घूम रहा था और घूमते घूमते उसे एक व्यक्ति से भेंट हो गई और दैट मैन वॉज ए क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर मीन्स स्मॉल फार्मर, एक छोटा सा किसान था। एंड बोथ द पर्सन्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर एंड दैट वेरी फार्मर टुक द पेडलर एट हिज ओन होम। और वह जो व्यक्ति था उसे अपने घर पर ले गया, यानी फार्मर जो था, स्मॉल फार्मर, उससे अपने घर पर उस पेडलर को ले गया। और चूंकि उसके घर में कोई मेंबर नहीं था, सिंस द
farmer did not have any family members. That's why he was interested in talking with the peddler. तो पेडलर से बातचीत करने में उसे आनंद आ रहा था। और क्या था कि वो जो फार्मर था, वो जो किसान था, उसने अपनी राम कहानी कहना शुरू किया। द स्मॉल फार्मर स्टार्टेड टेलिंग हिज ओन स्टोरी। ही टोल्ड दैट वंस ही वॉज वर्किंग इन ए रैम्स जो आयरन वर्क्स, मतलब कि एक आयरन का मिल था जिसमें कि वो फार्मर काम करता था। बट ड्यू टू सम रीजन ही चेंज्ड दैट प्रोफेशन एंड ही टुक सम कॉज, ही बाउट सम कॉज एंड नाउ ही अर्नड अबाउट 3 क्रोनर, जो कि स्वीडन की एक करेंसी है, अबाउट 3 क्रोनर एवरी डे। एंड ही टोल्ड, द फार्मर टोल्ड all the things to the peddler and the peddler did not believe in him, लेकिन पेडलर को उसकी बातों में विश्वास नहीं हुआ। तो क्या किया फार्मर ने? द फार्मर showed that very place where he used to keep his money and the temptation came into the mind of peddler, और उस पेडलर के मन में लालच हो गया कि किस तरह से इस पैसे को उड़ाया जाए। Next day both the persons came out of the house and after 10 minutes the peddler returned in that house and he smashed the window and he took out all the money. अब क्या हुआ, उसके दिल में लालच आ गई और गरीबी की स्थिति भी थी, जिसके चलते उसके मन में ये हो गया कि 30 क्रोनर हम ले लेते हैं और उसके बाद इससे कुछ हमें मदद मिलेगी। अब क्या था कि अब वो फार्मर तो उसे अपने घर पर ले गया, फार्मर ने उसके साथ बहुत वेल बिहेव किया, लेकिन उसके एवज में उसे क्या मिला कि नेक्स्ट डे पेडलर ने जो था उसका जो अमाउंट रखा हुआ था वो निकाल लिया। नाउ पेडलर लेफ्ट दैट प्लेस एंड ही वांटेड टू गो एट सम न्यू प्लेस एंड ही डिड नॉट रिसॉर्टेड द हाईवे एंड ही टर्न टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। और वो क्या था, वो पेडलर जो था चूँकि दोषी था, गिल्टी था, इसलिए वो हाईवे से होकर के नहीं जाना चाहता था और उसने अपना रास्ता जंगल की तरफ अपनाया। दैट वेरी फॉरेस्ट वॉज ए डेंस फॉरेस्ट एंड द पेडलर डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द वेज, अबाउट द पाथ्स ऑफ दैट वेरी फॉरेस्ट। ही वॉज गोइंग अहेड, the peddler was going ahead but he was not getting the path through which he could come out। वो जंगल से बाहर निकल सके इसके लिए उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। he tried his best, he wandered most of the time many hours in the forest but he did not get anyway because his mind was perplexed। ए गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। एक दोषी व्यक्ति जो होता है वह सही ढंग से काम नहीं कर सकता है। एक सेटिस्फाइड पर्सन जो होता है वही सही ढंग से कोई डिसीजन ले सकता है और सही ढंग से काम कर सकता है। यहाँ लेखिका के कहने का ये भी मतलब है कि सलमा जी का कि ये कोई भी व्यक्ति यदि वो संतुष्ट है, यदि उसने गलत काम किया है तो वो सही डिसीजन नहीं ले सकता है। दिस वॉज द सेम केस विद द पेडलर। However, he tried his best to come out of the forest, but he did not get success. He became too much tired. वो बहुत tired हो गया, बहुत थक गया। Now he felt that he was going to die. He took some rest. उसने कुछ थोड़ा सा आराम किया and sat down in the forest. He became totally perplexed. He was disappointed and in that period he thought that this world is really like a rat trap and the persons are bound to trap in the trap of somebody। तो इस तरह से उन्होंने सोच लिया कि ये सचमुच में ये रेड ट्रैप ही है ये दुनिया और इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। लेकिन ईश्वर की लीला तो अपार होती है।
कुछ समय रेस्ट करने के बाद उसको कुछ थम्पिंग साउंड सुनाई दिया। ही हर्ड सम थम्पिंग साउंड एंड ही मार्च्ड टुवर्ड्स द थम्पिंग साउंड। तो अब जो था कि पेडलर जो था कुछ समय तक रेस्ट किया फॉरेस्ट में। उसके बाद द पेडलर मीट्स द आयरन मास्टर डिक्लाइंस हिज इनविटेशन। अब देखिए क्या होता है कि वो पेडलर जो था, पेडलर वो थम्पिंग साउंड की तरफ बढ़ा एंड ही सॉ दैट देयर वाज ए बिग आयरन वर्क्स, माना आयरन मिल उसमें था। और एनी हाउ इट वॉज द टाइम ऑफ विंटर एंड एनी हाउ ही वॉन्टेड टू इंटर इन टू दैट वेरी आयरन मिल, आयरन वर्क्स और आयरन मिल उसमें वो इंटर करना चाहता था। ही डिड नॉट हैव द ब्राइट ड्रेस, ही वॉज इन रैक्स। एनी हाउ ही इंटर्ड इन टू द मिल बट नो बडी केयर्ड टुवर्ड्स हिम। In the mill there was dim light and that person was moving in the iron mill. Suddenly iron master entered into that mill and he saw the person। और उसने क्या किया कि एक आयरन मास्टर जो था, जो उस मिल का मालिक था, वो उसमें आया। उसने उसको पैडलर को देखा। सिंस द लाइट वॉज डीम, that's why the iron master was mistaken. He mistook that the peddler was one of his friend। और उसने समझा कि पेडलर ऐसा लगा कि उसका एक फ्रेंड था। तो अब जो फ्रेंड था तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि इसे अपने घर पर हम ले जाएं। द आयरन मास्टर मेट हिम एंड ही सेड दैट ही वॉज his old friend and he wanted to take him his own house। तो उस आयरन मास्टर ने उसे कहा कि आप मेरे पुराने मित्र हैं, इसलिए मैं आपको अपने घर पर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वो तो पेडलर था, वो उसका आयरन मास्टर का कोई भी ओल्ड फ्रेंड नहीं था। सो द पेडलर डिक्लाइंड टू गो एट द हाउस ऑफ आयरन मास्टर। इसलिए उसने आयरन मास्टर के घर पर जाने से नामंजूर कर दिया, इनकार कर दिया। जबकि उन्होंने इनवाइट किया था आयरन मास्टर ने कि चलो मेरे घर पर चलो और वहीं पर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। However, the iron master tried his best, but the peddler was not ready to go to his house. But lastly, the iron master decided that the peddler must be taken at his house. So he sent his daughter named Edla to persuade the peddler। इसलिए उसने घर जाकर के अपनी बेटी एडला को भेजा ताकि वो फुसला करके उसे अपने घर पर ला सके। एडला वॉज ए गर्ल एंड शी वॉज इंस्टिल्ड विथ हाई क्वालिटीज़। वह अच्छे गुणों से भरी हुई थी, उसके विचार बड़े ही अच्छे थे। एंड शी ट्राइड द पेडलर टू टेक हर ओन हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल the peddler was not ready, but to listen the nice word from Edla, he was agree to go at Edla's house। तो वह क्या था कि the peddler meets the iron master, declines his invitation। और फिफ्थ पॉइंट है iron master sends his daughter Edla to persuade him। अब आयरन मास्टर ने अपनी बेटी एडला को भेजा था और उसने अच्छे अच्छे शब्द करके, क्योंकि शब्दों में एक ऐसा गुण होता है जिसके चलते हम किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, किसी से फ्रेंडशिप बना सकते हैं या किसी से एनिमिटी ही कर सकते हैं। ये इसी शब्द से मंत्र भी बनते हैं और वो जिसका कि बहुत दूरगामी असर होता है, इसे हम लोग सभी कोई जानते हैं। तो इस एडला ने क्या किया कि उसे किसी तरह से मोटिवेट करके अच्छे अच्छे वर्ड्स कह करके उसे इम्प्रेस किया और उसे अपने घर पर ले गई। अब जो था ये रैग ड्रेस में था
और इसे बहुत ही हीन भावना अपने मन में आ रही थी। ही फेल्ट हिमसेल्फ टू बी द पोरेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही ऑल्सो फेल्ट हिमसेल्फ टू बी गिल्टी ऑफ स्टीलिंग द अमाउंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर। वो उन्होंने जो चोरी की थी, ये भावना भी उसके मन में आ रही थी कि हमने बहुत गलत काम किया है, जिसने हमारे ऊपर विश्वास किया उसी को मैंने धोखा दिया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा, उस लड़की ने, एडला ने कहा कि तुम इस क्रिसमस पर हमारे यहाँ रहो, हम लोग तुम्हारी आवभगत करेंगे। वी विल वेलकम यू एंड वी विल गिव यू गुड फूड, नाइस फूड एंड समथिंग एल्स ऑल्सो। और उसने ये कहा, तो किसी तरह से वो तैयार हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे ये आयरन मास्टर जो था, ही सॉ दैट पेडलर इन द डे लाइट एंड ही रिकॉग्नाइज्ड दैट द पेडलर, इट वॉज पेडलर, ही वॉज नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड। और उसने ये समझ लिया कि वह उसका ओल्ड फ्रेंड नहीं था। इन दिस वे the iron master felt himself to be cheated by the peddler, but it was not true। ये ट्रू नहीं था। आयरन मास्टर समझ रहा था कि इस पेडलर ने हमें चीट किया है। एंड क्या हुआ कि आयरन मास्टर जो था, अब वो समझ रहा है कि नहीं, इसने हमें चीट किया है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। आयरन मास्टर टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड एंड इन दिस वे आई हैव बीन चीटेड बाय यू। तो उसने कहा कि तुमने मुझे चीट किया है। लेकिन वो जो पेडलर था उसने साफ साफ कह दिया, सर आई हैड नॉट चीटेड यू, आई वॉज नॉट रेडी टू कम एट योर हाउस, बट यू परसिस्टेड मी टू कम एट योर हाउस एंड योर डॉटर एडला ऑल्सो केम टू परसुएड मी एंड इन that circumstance I was not guilty। लेकिन वो बहुत एंग्री था, इरिटेट था आयरन मास्टर, और उसने कहा कि लीव द हाउस। उसने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। वह घर छोड़ने के लिए तैयार ही था उसी समय, क्योंकि मैंने बताया कि एडला जो थी बहुत ही अच्छी लड़की थी, जिसके कि व्यवहार बहुत अच्छे थे, जिसके शब्द बड़े अच्छे थे। इसलिए उन्होंने किसी तरह से उसे फादर को रेडी कर लिया कि नहीं, इसे रहने दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि क्रिसमस पर इसको रखना है। तो ऐसा आयरन मास्टर ने इसलिए किया था कि उसको ही डाउट हो गया था एडला को कि यह पेडलर जो है सचमुच में उसका फ्रेंड नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपनी मनसा जाहिर की थी, जिसके चलते आयरन मास्टर गुस्सा गए थे। अब किसी तरह से उसने फिर बात को बना लिया, क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी वाले लोग होते हैं वो बिगड़ी हुई बात को, बिगड़ी हुए समय को, बिगड़ी हुई समस्या को भी अपने सूझबूझ से ठीक कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से आपने और भी कहानी पढ़ी होगी, बड़े घर की बेटी, जिसमें बड़े घर की बेटी ने घर में जो कोहराम मच गया था, पूरी लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, लेकिन उस पूरे मैटर को उन्होंने सुलझा लिया। यहाँ भी एडला का यही रोल है। और एडला ने क्या किया, जबकि आयरन मास्टर बहुत ही ये हो गए थे, एंग्री हो गए थे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने फादर को समझाया और फादर को समझा करके उसे रेडी कर लिया। और चूँकि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वेल बिहेव किया था, जिसके चलते कि वो पेडलर जो था वहाँ पर वो रुक गया। तो द आयरन मास्टर गेट्स एंग्री, ये यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि आयरन मास्टर जो था वो बहुत एंग्री हुआ, वो उसे घर से निकालना चाहता था, लेकिन क्या था कि एडला ने किसी तरह से उसे मना लिया। अब जो एडला ने बहुत रिक्वेस्ट किया उससे, अपने फादर से, कि नहीं पापा इसे रख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इसे बुलाया है, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, और आपने पहचानने में कुछ गड़बड़ी की, जिसके चलते कि इन्हें यहाँ पर लाया गया। फिर किसी तरह से उसके फादर ने उस बात को मान लिया। अब क्या होता है कि फिर नेक्स्ट डे, अब वो रात में जो था, चूँकि वो गिल्टी था, इसलिए वन नाइट जो उसने स्पेंड किया, तो उस रात में उसको नींद नहीं आती थी, बार बार वो करवट बदलता था, और ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा वो एनेक्सियस हो, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो, वरीड हो। और इस बात को एडला ने देखा और समझा
कि पेडलर जो था, पेडलर डिड नॉट स्लीप साउंडली एट दैट नाइट एंड ही फेल्ट गिल्टी हिमसेल्फ। तो ऐसा वो अपने आप को अपराधी, अपने आप को दोषी मानता था, जिसके चलते वो नहीं सो सका था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे को क्या हुआ कि उसको अच्छे कपड़े दिए गए, अच्छा सूट दिया गया। दैट पेडलर वॉज गिवन ए नाइस सूट एज द गिफ्ट ऑन द क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के अवसर पर उस पेडलर को एक नाइस सूट दिया गया और अब दोनों का बिहेव ठीक हो गया था, मतलब कि आयरन मास्टर का और साथ ही साथ उसकी बेटी एडला का। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे वो दोनों कहाँ जाते हैं, चर्च की ओर जाते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि वो क्रिसमस डे था और ये यहीं पर रह जाता है। ये पेडलर जो था, पेडलर स्टेड एट हाउस एंड बोथ द पर्सन्स आयरन मास्टर एंड एडला बोथ वेंट टू वर्शिप इनटू द चर्च। दोनों जो थे वर्शिप करने के लिए चर्च में गए। एंड देयर they heard about the peddler, and some persons told that the peddler was not an innocent boy, not an innocent person. He cheated the small farmer and he took 30 kroner from the place where it was kept. At this, the iron master again became angry and he was suspected whether his valuable materials had been stolen। तो उसको ये सस्पिशन हो गया कि उसका जो वैल्यूबल थिंग था वो कहीं चुरा तो लिया नहीं गया, क्योंकि वो पेडलर एक चोर था, ऐसी सूचना उसे मिली। एंड एज सुन एज दे अराइव्ड नियर द हाउस, द आयरन मास्टर आस्क्ड फ्रॉम हिज अटेंडेंट वेदर द पेडलर वॉज एट होम और स्टोल सो मेनी थिंग्स। उसने अटेंडेंट से पूछा कि क्या इसने, पेडलर ने, घर का सामान, बहुमूल्य चीज़ चुरा लिया है। बट द अटेंडेंट टोल्ड नो सर एंड ही डिड नॉट स्टील एनी वैल्यूबल थिंग फ्रॉम द हाउस एंड ही हैड केप्ट ए थिंग, ए मटेरियल एंड ए लेटर ऑल्सो। बोथ द पर्सन्स एडला एंड हर फादर entered into the house. Edla saw that there was a rat trap, and in the rat trap there was a letter. And in the letter, in the rat trap, he had left 10 kroner, and a letter was also kept in the rat trap. And in the letter he wrote that I had done a blunder. I stole 30 kroner from a farmer's house, but it was very wrong. I have done a wrong thing, and I spent some of money, and 10 kroner left to me, and that's why 10 kroner is I am living 10 kroner. And in this way he realized his fault, and now he became a good man. तो यहाँ सलमा ये कहना चाहती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, इस तरह से ये कहानी का ये अंत होता है। पेडलर्स माइंड चेंज। अब क्या हुआ कि अच्छे व्यवहार से पेडलर का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। ही बिकेम ए गुड मैन एंड ही लेफ्ट स्टीलिंग और एनी अदर वाइस एक्टिविटीज़। तो क्या हुआ कि अब पेडलर जो था वो एक अच्छा इंसान बन गया, क्योंकि उसके साथ एडला ने इतना सुंदर, इतना नाइस बिहेव किया कि वह एक बुरे इंसान से अच्छे इंसान में बदल गया। तो इस स्टोरी का मेन मकसद यही है कहने का कि कोई भी इंसान में बदलाव आ सकता है, बशर्ते कि वह इंसान अपने दिल से चाहे और उसके साथ यदि हम सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएं, उसके साथ वेल बिहेव्ड हो जाएं, तो वह इंसान बिल्कुल बदल सकता है। तो इस तरह से स्टोरी का एंड हो जाता है। और इसके पहले भी मैंने और भी वीडियोज़ भेजे हैं। क्लास 12 के
3 वीडियोज़ इसके पहले मैं भेज चुका हूँ, प्लस ग्रामर का भी भेज चुका हूँ। और ये 4th चैप्टर है। और आप लोगों से यही कहना है मेरा कि जो भी मेरा चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि इससे आपको लाभ ही होगा। वैसे मेरी आशा के अनुकूल लोग लाइक नहीं कर रहे हैं क्यों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके समझ में आ जाएगा कि इससे उसको कुछ लाभ ही मिल सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है, समय की बर्बादी नहीं हो सकती है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।